न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यच्छोकमोषणमिन्द्रियाणां अवाप्य भूमावस्पत्नमृद्ध राज्य सुराणांपि चाधिपत्यम। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे ऐसा कोई उपाय नजर नहीं आता जिससे मेरा यह शोक, जो मेरी इंद्रियों को सुख से वंचित कर रहा है, दूर हो सके। चाहे मुझे इस पृथ्वी पर समृद्ध राज्य मिल जाए अथवा देवताओं का भी अधिपत्य प्राप्त हो जाए, तब भी यह शोक नहीं मिटेगा। एक अर्जुन का निराश मन। यह अर्जुन यह स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें कोई समाधान नहीं दिख रहा। चाहे संसार की सारी संपत्ति मिल जाए, फिर भी उनका दुख कम नहीं होगा। दो, सांसारिक वस्तुओं की सीमा। भौतिक सुख सुविधाएं केवल शरीर को आराम देती हैं, लेकिन जब मन और आत्मा दुखी हो तो ये सब व्यर्थ लगने लगते हैं। 3, आध्यात्मिक मोड़ की शुरुआत। यह क्षण गीता में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से अर्जुन यह मान लेते हैं कि उनका शोक सांसारिक उपायों से नहीं मिटेगा। यानी अब वे केवल आध्यात्मिक ज्ञान से समाधान खोजने के लिए तैयार हो रहे हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से समझें। आज का इंसान भी अर्जुन जैसी स्थिति से गुजरता है। डिप्रेशन और स्ट्रेस। आज लोग लाखों कमा रहे हैं, लेकिन भीतर से दुखी हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा के बाद भी शांति नहीं मिलती। भोग की सीमा। नई गाड़ियां, बड़े घर, महंगे फोन, ये सब थोड़ी देर का सुख देते हैं, लेकिन मन का खालीपन वैसा ही बना रहता है। यह श्लोक हमें यही सिखाता है कि मन की शांति धन से नहीं आती। आध्यात्मिक शिक्षा। 1, शरीर वर्सेस आत्मा। शरीर को सुख देने वाली चीजें बाहर से मिलती हैं। आत्मा को शांति देने वाला उपाय केवल ज्ञान है। 2, शोक का समाधान। शोक और मोह बाहरी वस्तुओं से खत्म नहीं होते। केवल आत्मज्ञान और ईश्वर की शरण में जाने से ही शांति मिलती है। 3, वैराग्य की झलक। अर्जुन धीरे धीरे वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं। वे अब समझने लगे हैं कि असली समाधान भीतर है, बाहर नहीं। जीवन से जुड़ी सीख। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें ज्यादा पैसा, बड़ा घर या अच्छा पद मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन असलियत यह है कि यह सब मिलने के बाद भी इंसान के जीवन में शोक और दुख बने रहते हैं। यही कारण है कि करोड़पति लोग भी कई बार बेचैन रहते हैं और गरीब साधु संत भी आनंदित रहते हैं। गीता हमें यही बताती है कि सुख का असली स्रोत आत्मा है, बाहरी वस्तुएं नहीं। प्रेरणादायक उदाहरण। एक सम्राट था जिसके पास अपार धन संपत्ति थी, फिर भी वह रात को नींद नहीं ले पाता था। एक दिन उसने साधु से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सुख क्यों नहीं है? साधु ने कहा, राजन, सुख बाहर से नहीं आता। सुख का असली घर भीतर है। आत्मा को जानो, शांति वहीं मिलेगी। यही स्थिति अर्जुन की है। वे समझ चुके हैं कि राज्य और धन शोक नहीं मिटा सकते। मनोवैज्ञानिक हीलिंग पॉइंट। जब इंसान शोक से घिरता है तो उसे लगता है कि बाहरी चीजें उसे अच्छा महसूस कराएंगी, लेकिन गीता कहती है कि शोक का इलाज केवल ज्ञान और दृष्टिकोण बदलने से होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अब अर्जुन को आत्मा की अमरता का उपदेश देने वाले हैं। आध्यात्मिक साधना के लिए संदेश। अगर जीवन में गहरा शोक है तो ध्यान और भक्ति से मन शांत करें। रोज गीता का एक श्लोक पढ़ें और उसके अर्थ पर चिंतन करें। याद रखें, धन से सुख संभव है, पर शांति केवल भगवान और आत्मज्ञान से मिलती है। प्रेरणादायक सारांश। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि धन दौलत और राज्य उनके दुख का समाधान नहीं है। यह मानवता के लिए एक बड़ा संदेश है।
शांति बाहर नहीं, भीतर खोजो। जब तक आत्मा को नहीं समझेंगे तब तक जीवन अधूरा रहेगा। मित्रों, आज हमने जाना कि अर्जुन का शोक इतना गहरा था कि राज्य और वैभव भी उन्हें शांति नहीं दे सकते थे। यही क्षण था जब गीता का वास्तविक उपदेश शुरू होता है। अगले एपिसोड श्लोक 9 में हम देखेंगे कि अर्जुन स्पष्ट रूप से कहते हैं, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और यहीं से श्री कृष्ण मुस्कुराकर अपना दिव्य ज्ञान अर्जुन को देना शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गीता ज्ञान का संदेश सब तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।